महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। आज शिव महापुराण की कथा शतरुद्र संहिता। शिलाद मुनि बहुत ही शिव भक्त थे। शिलाद मुनि बहुत ही शिव भक्त थे। सब देवता बोले कि आपको पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, आपको पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। शिलाद मुनि तपस्या करने लगे। इंद्र आए और बोले कि मैं आपको पुत्र दूंगा। तो बोले कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए। अयोनिज किसे कहते हैं? जिसका मौत न हो। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसकी मौत नहीं हो। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि वो तो न ब्रह्मा जी में शक्ति, न विष्णु जी में शक्ति है, न मेरे में शक्ति है। कोई भी अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता। ये तो भोलेनाथ में ही ऐसी शक्ति है जो अयोनिज पुत्र दे सकते हैं। शिलाद मुनि जाके काशी में तपस्या करने लगे। कहे कि जब भोलेनाथ ही दे सकते हैं तब बाबा के ही तपस्या करना होगा। मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए जो मरे ना, वो मरे नहीं कभी। शिलाद मुनि जाके काशी जी में तपस्या करने लगे और वहां बहुत दिन व्यतीत हो गया तपस्या करते करते। तपस्या इतना वो था कि अपने देह को सुखा दिए तपस्या करते करते। भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले कि आंखें खोलो शिलाद, क्या चाहिए? शिलाद मुनि आंख खोलते हैं, सामने देखते हैं कि महादेव जी और माता पार्वती खड़ी हैं। महादेव जी और माता पार्वती जी खड़ी हैं। बोलते हैं कि क्या वर मांगो, क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए, अयोनिज हो, जिसका मौत न हो, जिसका मौत न हो। भगवान कहे कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान इस तरह से बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और चले गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घर आए। 9वें महीने सुंदर घर में उनके पुत्र जन्म लिया। 9वें महीने उनके औरत से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र में बहुत ही तेज था, बहुत ही प्रकाश था। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी कथा सुनता है, शिव महापुराण का ये कथा शिलाद मुनि का, और वृषध्वज उनका जो पुत्र हुआ, वो जो भी कथा सुनता है कई जन्मों का पाप नष्ट होता है और शिव में, भोलेनाथ में असीम भक्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। ये कथा से मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी इच्छा रखते हैं उनकी पूर्ण होती है। जो स्त्री जिसका गर्भ गिर जाता है वो उसका बच्चा होता है, वो पुत्रवती होती है। जिसके लड़कियां ही है और लड़का नहीं है उसका लड़का होता है। कहते हैं कि पुत्र के बिना संसार में स्त्री या पुरुष शुद्ध नहीं होता है, तो पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ये कथा इस प्रकार है। तो वृषध्वज उनका पुत्र जन्म लेता है। 9 महीना में एक सुंदर पुत्र जन्म लेता है, बहुत ही तेज। नाम रखा गया वृषध्वज। बहुत ही तेजस्वी बालक था, इतनी तेजस्वी जिसका कोई दूसरा शिव ही कहा जाए। पृथ्वी पे उनको दूसरा शिव ही कहा जाए, इतनी मतलब तेज था उनके अंदर। तेज कैसे पता चलता है? तेज कैसे पता चलता है? उसके आभा मंडल निकलते रहता है, उसको शक्ति, जो कोई देखता है देखते ही रहता है।
कोई ऐसा होता है ना गांव घर में व्यक्ति जिसको देखिएगा तो लगता है कि देखते ही रहो। कोई ऐसा बच्चा होता है तो देखिएगा तो देखते ही रहो, ऐसा मन करता है कि नजर ना हटाओ। ऐसा ही उसी को तेजस्वी कहते हैं। और उनको वेद पुराण 5 साल की अवस्था में ही सारा वेद पुराण पढ़ा दिया गया। इतना तेजस्वी थे कि 5 साल में ही उनका वेद पुराण सब बच्चा पढ़ा के ज्ञानी बन गया। अब शंकर भगवान वहां सोच रहे हैं कि अयोनिज इसका तो मौत होगा ना, तो अब चाल तो चलना पड़ेगा ना भगवान के, क्योंकि पृथ्वी पे तो ऐसा कोई आदमी नहीं रह सकता जिसकी मौत न हो। पृथ्वी पे कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी मौत नहीं हो। और भगवान कहते हैं कि 2 आदमी फिर भेजते हैं प्रभु के पास। प्रभु के पास जो वृषध्वज है वहां पे अपना 2 आदमी को भेजते हैं उसके पिता को डराने के लिए। पिता जाके कहते हैं कि आपका बच्चा अल्पायु है, आपका बच्चा अल्पायु है, बहुत जल्दी ही मर जाएगा। इस तरह सिलाद मुनि रोने लगे और उनकी पत्नी बहुत रोने लगी। रोते रोते कह रही है कि मेरा पुत्र मर जाएगा, मेरा पुत्र मर जाएगा। इस तरह से वो रो रही है। भगवान की माया में सब माँ बाप उनके लग गए। आते हैं वृषध्वज जी, कहते हैं कि माँ माँ तुम क्यों रो रही हो? मैं नहीं मरूंगा, मेरे को मारने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया है जो मुझे मार सके। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार संतावना दिए पिता को भी कि मेरे को कोई नहीं मार सकता। बोले कि क्या करना होगा? तो बोले कि मुझे तपस्या करने जाने दो। अपना भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए और बाबा की तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और बहुत समय बीत गया। भगवान प्रकट हो गए, माता के साथ प्रकट हो गए। बोले कि हे वृषध्वज मेरे साथ चलो, तुम्हारा माँ बाप के पास टाइम खत्म हो गया, मेरे साथ चलो। बोलते हैं वृषध्वज की माता पिता के छोड़ के जाए। बोले कि तुम्हें जाना ही होगा, पृथ्वी पे यहाँ पे कोई ज्यादा दिन नहीं रह सकता और तुम अयोनिज पुत्र हो, तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तुमने मेरी बहुत तपस्या किया है और दूसरा शिव रूप तुम ही कहे जाओगे, मेरा रूप तुम ही में व्याप्त होगा और इसलिए तुम मेरे साथ चलो। उनके माँ बाप भी आ जाते हैं। बोलते हैं कि आज से इनका नाम नंदी रहेगा। आज से जो नंदी नहीं लड़ाते बसाहा बैल, कि आज से तुम्हारा नाम नंदी होगा। और शिव लोक से सारे लोग वहां काशी में आ जाते हैं। काशी में जब सब लोग आते हैं तो कहते हैं कि अब इनकी शादी कर दी जाए। पार्वती माता कहते हैं कि नंदी की शादी कर दी जाए। उन्हीं की सहेली की पुत्री सुलोचना थी, सुवेरचा थी, उसके साथ नंदी बाबा की शादी करा देते हैं। उनकी शादी करा देते हैं, शादी हो जाती है और सिलाद मुनि से कहते हैं कि पृथ्वी पे अब ये नहीं रह पाएगा, अब ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। जब भी आपको मिलना है या आप भी चलिए शिवलोक, ये हमारा गणों में श्रेष्ठ होगा। हमारा जो कोई इससे मिलके ही मेरे पास जा सकता है, ये दूसरा शिव रूप इसको मानेगा, दुनिया दूसरा शिव रूप मानेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम भोलेनाथ के पास जाते हैं तो नंदी बाबा जरूर बैठते हैं और नंदी बाबा को ही पहले पूजा करते हैं।
पहले कहते हैं कि पहले नंदी की पूजा की जाए तब मेरी पूजा करना, तब मैं फल दूंगा। यहाँ नहीं करते ना, इधर नंदी के पूजा बाद में करते हैं। लेकिन कहा जाता है, पुराणों में लिखा है कि पहले नंदी की पूजा होती है। वो द्वारपाल हैं, द्वार पर बैठे हैं। वो जब खुश होंगे तो अंदर जाने की आज्ञा देते हैं। और जो हम फरियाद सुनाते हैं वो नंदी के कानों में कहते हैं। नंदी बाबा के कानों में कहते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसी तरीके से कहते हैं कानों में कि हमें क्या चाहिए, और वो भगवान को पहुंचाते हैं। जो आदेश है वो भगवान को पहुंचाते हैं। इसी तरह नंदी बाबा का ये काम मिला गया, गणों में श्रेष्ठ कहा गया कि गणों में श्रेष्ठ होंगे। और इनके ये बहुत ही, इनसे ही काम, कोई भगवान के मिलना है मेरे से, चाहे विष्णु आए चाहे ब्रह्मा आए, पहले नंदी बाबा से, नंदी से ही इजाजत लेंगे, उसके बाद ही कोई मेरे से मिलेगा। नंदी बाबा के बगैर मेरे से कोई नहीं मिलेगा, मतलब मेरा दर्शन भी दुर्लभ है। इस तरह से सिलाद मुनि को बताते हैं कि आपका पुत्र कभी नहीं मरेगा, आपका पुत्र जन्मों जन्म तक जिंदा रहेगा और हमेशा मेरे साथ ही पूजित होगा और पहले पूजा होगी उसकी। इस तरह से कहते हैं। और स्वर्ग लोक से फूल बरसने लगा, सारे देवी देवता फूल बरसाने लगे, नंदी महाराज की जय होने लगी, गूंजने लगी। और शिवलोक में नंदी बाबा अपनी पत्नी के लेके साथ शिवलोक पहुंच गए। शिवलोक में जाके वहां अपना नंदी बाबा को स्थान मिला और सभी जगह वही हुआ। तो जैसे हम लोग भी जब स्थापना किए हैं ना, जहाँ चंडीगढ़ है मंदिर, तो दरवाजा पे नंदी बाबा को बनाए हैं कि पहले नंदी बाबा के पूजा करके ही अंदर जाते हैं। शिवलिंग वहां बनाए हैं, स्थापित किए हैं, बड़ा अच्छा है। तो नंदी बाबा दरवाजा पे बैठे हैं, पहले उनका पूजा करेंगे, फिर अंदर जाएंगे उनसे आदेश लेके, और इस तरह से मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। हर हर महादेव की जय। तो जब वहां पे शिवलिंग, जहां नंदी बाबा तपस्या किए, तो वो काशी में जपेश्वर लिंग से प्रसिद्ध है। बहुत सारी वहां शिवलिंग देखिएगा काशी जी में, तो ये जपेश्वर शिवलिंग है जहां नंदी बाबा तपस्या किए हैं भोलेनाथ के, जपेश्वर शिवलिंग के पास। कैसे शुक्रेश्वर शिवलिंग उस दिन बताएं, शुक्र ग्रह का, आज जपेश्वर शिवलिंग जहां नंदी बाबा ने तपस्या किया है। ये भी कहाँ किए हैं? काशी में। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय।